मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 7वीं में आज हम पढ़ेंगे इतिहास। तो इतिहास और नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, आज का विषय है इतिहास यानी हिस्ट्री, और आज हम देखने वाले हैं 8वां पाठ। इस पाठ का नाम है आदर्श शासक एन आइडियल रूलर, पार्ट 1 यानी भाग 1। तो चलिए बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर FCGM मुंबई से। तो बच्चों, कक्षा 7वीं में आज हम पढ़ेंगे आदर्श शासक भाग 1। तो बच्चों, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं। यस, तो आज हम देखने वाले हैं एन आइडियल रूलर के रूप में, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज प्रजा के लिए किस तरह से एक आदर्श शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं विस्तार से। तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन से ही वीरता की भावना से ओतप्रोत थे। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से उनका लालन पालन जो हुआ। आप देख सकते हैं बचपन से ही वे वीरता की भावना से ओतप्रोत थे। ऐसे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आइए बच्चों, इसी क्रम में और आगे हम जानने का प्रयास करते हैं। हम बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन की। तो बचपन से ही वे वीरता से ओतप्रोत थे, पूरी तरह से भरे हुए थे। और बच्चों, अगर शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की बात करें, कोरोनेशन की बात करें, उनकी ताजपोशी की बात करें, यस, तो स्वराज्य की स्थापना की बात करें, तो स्वराज्य की स्थापना होने के बाद, अगर उसके पहले की बात करें तो यस, महाराष्ट्र पर आदिल शाही, सिद्दी, पुर्तगाली और मुगल सत्ताओं का प्रभाव था स्वराज्य की स्थापना होने के पहले। लेकिन अगर बच्चों बात करें राज्याभिषेक की, तो स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं। यस, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की। तो आए बच्चों, इस क्रम में हम देखने वाले हैं स्वराज्य की स्थापना होने से पूर्व महाराष्ट्र पर आदिल शाही, पुर्तगाली, मुगल सत्ताओं का प्रभाव था। शिवाजी महाराज ने इन सत्ताओं के विरुद्ध संघर्ष किया। सभी प्रतिकूल परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया और स्वतंत्र तथा प्रभुता संपन्न स्वराज्य की स्थापना की। उन्होंने स्वराज्य के प्रशासन को व्यवस्थित रूप दिया और स्वराज्य को सुराज्य में परिवर्तित कर दिया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें, किस तरह से उन्होंने स्वराज्य को सुराज्य में सिद्ध कर दिया। और अगर हम वीरता की बात करें, तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी वीरता और कार्य से नई व्यवस्था का ही निर्माण किया। तो बच्चों, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा शाइस्ता खान पर हमला। तो आइए बच्चों, किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने विरोधियों की बात की, किस तरीके से उन्हें सबक सिखाया, इसके बारे में हम देखेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना के कार्य में जो संघर्ष किया, कई बार उन्होंने खतरे उठाए। इस अगर हम बात करें, इस हमलों की अगर बात करें, जैसे अफजल खान से मिलने जाने की घटना की बात करें, या पन्हालागढ़ का घेरे की बात करें, शाइस्ता खान पर जो हमले की हम बात कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से शाइस्ता खान पर हमला किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और देख रहे हैं किस तरह से उसकी 3 उंगलियां आपको कटी हुई दिखाई दे रही हैं, और किस तरह से शाइस्ता खान जान बचा करके किस तरह से भाग रहा है। उसकी 3 उंगलियां देखिए किस तरह से कटी हुई है। तो इस तरह से
अपने विरोधियों को किस तरह से सबक सिखाया, उसका एक उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हुए देखने का प्रयास करें अफजल खान से भेंट की घटना। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज अगर अफजल खान की अगर बात करें, इस अफजल खान से भेंट की घटना, तो आप देख सकते हैं अफजल खान एक विशालकाय शरीर वाला व्यक्ति देख सकते हैं, और इसकी तुलना में देखिए कि किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसे बघनक से किस तरह से उसे मार गिराया। तो इस तरह से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चतुराई और सूझबूझ से छत्रपति शिवाजी महाराज ने काम लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखा देना चाहता था, लेकिन वे पहले से ही सचेत थे और आखिर में उसे बघनक से मार गिराया। तो यहाँ पर अफजल खान की वध की बात देख रहे हैं। तो अफजल खान से मिलने की जो घटना की बात हमने की, या पन्हाड़ा गढ़ के घेरे की हमने बात की, शाइस्ता खान पर जो किया गया धावा हो, या इसी क्रम में अगर हम और आगे बढ़कर बात करें, इस सुरक्षा की दृष्टि से छत्रपति शिवाजी अगर महाराज की बात करें, ये सुरक्षा की दृष्टि से सागर पर उनकी कड़ी नजर रहती थी। तो देख सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से सागर पर कड़ी नजर, यानी सागर की ओर से हमला शत्रुओं के द्वारा किया जा सकता है, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की नजर, उनकी पैनी नजर रहती थी समुद्र की ओर। तो आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। ये स्वराज्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए अष्ट प्रधान मंडल की नियुक्ति की। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस तरह से कोरोनेशन के बाद ये स्वराज्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए अष्ट प्रधान मंडल की नियुक्ति की। और बच्चों, हम अष्ट प्रधान मंडल को विस्तार से पढ़ चुके हैं। आइए इसी क्रम में हम और आगे चलते हैं। ये संगठन कौशल की बात करें, यानी ऑर्गेनाइजेशन स्किल की बात करें, तो शिवाजी महाराज ने स्वराज्य अभियान के लिए अपने आसपास के लोगों को प्रेरित किया। उनके पास विलक्षण संगठन कौशल था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास विलक्षण कौशल संगठन था। इसी कौशल के बल पर उन्होंने वीर और प्राण निछावर करने वाले लोगों को इकट्ठा किया था। अगर हम बात करें उनके सहयोगियों की, तो वीर और प्राण निछावर करने वाले लोग हमेशा तैयार रहते थे। आगरा से छुटकारा पाने की घटना, बच्चों आपको याद होगा कि कितनी मुश्किल सी स्थिति बनी थी जब वे आगरा पहुंचे थे, और आगरा में किस तरह से उन्हें कैद किया गया, इसे हम अच्छी तरह जानते हैं। और वहां से आगरा से छूट करके आना काफ़ी मुश्किल काम था, काफ़ी जोखिम भरा था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज किस तरह से अपने साथियों की मदद से, अपने बहादुर साथियों, यानी कह सकते हैं अपनी जान को जोखिम में लेकर के छत्रपति शिवाजी को बचाने वाले इनके सहयोगियों की बात करें, किस तरह से वे आगरा से छुटकारा पा करके निकल आए। तो इस तरह से यूँ अगर हम कहें कि इनके यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सहयोगी थे अपने प्राणों की परवाह नहीं करते थे और अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। अगर हम बात करें अफजल खान के साथ जो भेंट हुई घटना की अगर बात करें, तो बच्चों बहुत ही विकट क्षण था जब बड़ा सईद को मौत के घाट उतारने वाला जीवा महला, जिसकी हम चर्चा आगे और करने वाले हैं। हम संगठन के कौशल की बात करें तो अफजल खान से भेंट की घटना की बात जो अभी हमने थोड़े पहले चर्चा की कि किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का जो संगठन का जो कौशल था, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल था, वो बहुत मजबूत था और बहुत ही यूँ कहें कि ऐसे अपने प्राणों को छत्रपति शिवाजी महाराज की सेवा के लिए अर्पित करने वाले तमाम
यूँ कहे कि सहयोगी उनके साथ मौजूद थे और यही कारण है कि वे सफलता दर सफलता आगे बढ़ते चले जा रहे थे। ये जिस जीवा माला की बात करें स्क्रीन पर आप दाहिनी ओर देख सकते हैं बच्चों, ये विकट के क्षण में बड़ा शहीद को मौत के घाट उतारने वाला जीवा माला किस तरह से बहुत ही इस चुपके से बड़ा शहीद छत्रपति शिवाजी महाराज को मारना चाहता था, लेकिन जीवा माला ने परवाह नहीं की, ने जान की और यस मौत के घाट उतार दिया। इसी क्रम में हम और आगे देखने का प्रयास करें। संगठन के कौशल की हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की हम बात करें, विशालगढ़ की ओर जाने वाले घटना की बात करें, बहुत चर्चित घटना बच्चों, ये सब देख सकते हैं बाजी प्रभु देशपांडे किस तरह से चट्टान की तरह रास्ता रोक कर खड़े हो गए थे, दुश्मनों के चक्के छुड़ा दिए थे। बाजी प्रभु इस लाख मेले तरी चालतील पर लाखांचे पोसिंदा जगला पाइजे। याद होगा बच्चों, बाजी प्रभु देशपांडे ने कहा था कि जब तक आप विशालगढ़ पहुंचकर तोप की आवाज नहीं करते, जब तक मैं अपने कानों से आपकी सुरक्षित पहुंचने को नहीं सुन लेता, तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। और बच्चों बड़ी ही बहादुरी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे बाजी प्रभु देशपांडे और आखिर में जब छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंच गए, तोपों की आवाज के द्वारा संकेत दिया कि अब मैं सुरक्षित पहुंच चुका हूं, इस तब तक बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ते हुए, इस अपने प्राणों की जरा भी परवाह न करते हुए बाजी प्रभु देशपांडे आखिर में शहीद हो जाते हैं। तो बच्चों तात्पर्य ये कि ऐसे इस तरह से अगर सहयोगियों की बात करें, छत्रपति शिवाजी महाराज के सहयोग की हम बात करें तो विशालगढ़ की ओर बढ़ते जा रहे शिवाजी महाराज का पीछा करने वाले, शत्रु का रास्ता रोकने वाले बाजी प्रभु देशपांडे, इसी तरह से पुरंदर किले के लिए युद्ध करने वाला मुरारबाजी। आइए बच्चों उनको भी हम देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें संगठन के कौशल की बात करें, स्किल की बात, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की हम बात करें, पन्हालगढ़ का घेरा तोड़कर जाते समय शिवाजी महाराज की भूमिका निभाने वाला शिवा कासिद स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये शिवाजी राजेसाठी मी हजार वेड़ा मारावास तैयार आए। वीर शिवा कासिद की अगर बात करें, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए ये एक नहीं 1000 बार मरने के तैयार, यानी सहयोगी की जब बात करते हैं शिवा कासिद, वीर शिवा कासिद की बात आप समझ सकते हैं। तो इस तरह जो है सहयोगी छत्रपति शिवाजी महाराज के थे। इस अगर पुरंदर किले के लिए युद्ध करने वाला मुरारबाजी देशपांडे, इस बच्चों अगर हम बात करें मुरारबाजी की तो आपको याद होगा कि किस तरीके से इस मुरारबाजी की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पुरंदर किले के लिए युद्ध करने वाला मुरारबाजी देशपांडे। और इसी क्रम में अगर आगे हम बात करें तो इस तरह की तमाम घटनाएं, जिस हम अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की बात करें, संगठन के कौशल की बात करें, जिस तो आप देख सकते हैं एक स्क्रीन पर, और सिंहगढ़ को जीतने के लिए वीरगति पाने वाले तानाजी मालुसरे। जिस बच्चों तानाजी मालुसरे के बेटे रायबा की शादी थी, बेटे की शादी के लिए निमंत्रण देने गए छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने सारी बात बताई तो तुरंत चौकन्ने हो गए, सजग हो गए तानाजी मालुसरे, और उन्होंने कहा येस आधी लगीन कोंडाळ्याची मग आमच्या रायबांची। तो उन्होंने कहा येस कि पहले शादी तो कोंडाड़ा की, रायबा की तो उसके बाद में। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से तानाजी मालुसरे बेटे की शादी को छोड़ येस कोंडाड़ा किले को जीतने के लिए रणभूमि की ओर बढ़ गए। आखिर में तानाजी मालुसरे तो यहाँ पर आप इनकी इस तरह के अगर बहादुरी की बात करें, अगर
वीरता की बात करें कि किस तरीके से इस प्राणों की परवाह न करने वाले ऐसे तानाजी मालुसरे की बात करें, उन्होंने जरा भी परवाह नहीं की, अपने प्राणों की शादी को छोड़ करके रायबा के अपने बेटे की शादी छोड़ इस कोडाड़ा जीतने के लिए निकल पड़ते हैं। और आखिर में इस बच्चों तो हम जानते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज कभी पीछे नहीं रहे और इस बिल्कुल उन्होंने अपना कर्तव्य भी पूरा किया था। बच्चों हम ये पढ़ चुके हैं। इस तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से सिंहगढ़ को जीतने के लिए वीर गति पाने वाले तानाजी मालुसरे की हम बात कर रहे हैं। इस क्रम में आगरा से छूट कर निकल आने की घटना में बहुत बड़ा खतरा उठाने वाले हीरोजी फरजंद और मदारी मेहतर ऐसे तमाम उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं जो स्वराज्य निर्माण के अभियान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शिवाजी महाराज अपने सहयोगियों का बहुत ध्यान रखते थे। जैसे स्वराज्य स्थापना के कार्य में कान्होजी जेधे उनके साथ आरंभिक समय से थे। वृद्धावस्था में वे बीमार हो गए। उस समय शिवाजी महाराज ने उनसे कहा, उपचार करवाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। इस तो देखा आपने कि किस तरह से उन्होंने कहा, जब वृद्धावस्था में कान्होजी जेधे बीमार हुए तो भी उन्होंने कहा उपचार करवाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। तो बच्चों यहाँ पर समझ सकते हैं कि किस तरह से जब हम संगठन के कौशल की बात कर, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की बात करते हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के ये सहयोगियों की अगर बात करें, संगठन की बात करें, तो कितना मजबूत बना के रखा था। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़कर देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में प्रजा के प्रति जागरूकता यानी केयरिंग फॉर द राइट। प्रजा का अधिकाधिक ध्यान रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज। स्वराज्य स्थापना के कार्य में शिवाजी महाराज का शत्रुओं के साथ संघर्ष चल रहा था। शत्रुओं के आक्रमण से प्रजा त्रस्त हो जाती थी, तो प्रजा का ध्यान उन्हें रखना ही था। और अगर हम इसी समय बात करें, शत्रुओं के आक्रमण से प्रजा त्रस्त होती थी, उस समय अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। शाइस्ता खान पर धावा बोलते समय उन्होंने रोहिड़ घाटी के देशमुख को प्रजा के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने की चेतावनी दे रखी थी। उन्होंने देशमुख से कहा, चेतावनी दी, क्या कहा? ये उन्होंने कहा कि वह गांव-गांव घूमकर लोगों को घाट के नीचे सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहें। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, इस कार्य में क्षण भी देरी नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने चेतावनी दिया, यदि प्रजा का ध्यान नहीं रखा गया तो मुगल सेना आएगी, लोगों को बंदी बनाएगी और वह पाप तुम्हारे सिर पर होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, इस कार्य में एक क्षण की भी देरी न करें। शिवाजी महाराज ने ये जब कहा, शिवाजी महाराज इस बात का भी ध्यान रखते थे कि उनके सैनिकों द्वारा प्रजा को कोई कष्ट न पहुंचे। सेना विषयक नीति की अगर बात करें, पॉलिसी रिगार्डिंग द आर्मी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सेना के विषय में नीति थी उसके संदर्भ की अगर बात करें, ये तो कठोर अनुशासन की बात करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में कठोर अनुशासन था। वे इस बात की ओर ध्यान रखते थे कि सैनिकों को निश्चित समय पर वेतन दिया जाए। तो ये सैनिकों को निश्चित समय पर वेतन, तो आपने सुना कि किस तरह से कठोर अनुशासन की बात करते थे। सैनिकों को निश्चित समय पर वेतन दिया जाए, सैनिकों को निश्चित समय पर वेतन देना, इस तरह से प्रबंध उन्होंने किया था। और बच्चों अगर उस समय की बात करें, मध्यकालीन भारत में अनेक राज्य शासनों और अन्य क्षेत्रों में सैनिकों को नकद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि उन्हें जागीर देने की पद्धति थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे रद्द किया और उसकी जगह पर नकद वेतन शुरू किया। जब सत्य प्रदेश में उनके अभियान चलाए जाते तो सेना की चेतावनी इस तरह से दी जाती थी कि उन्हें अभियान में कुछ भी मिलेगा तो सरकारी कोष में जमा करेंगे। अभियान में जो वीरता और पराक्रम दिखाने वाले सैनिक रहते थे उनका सम्मान किया जाता था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे सम्मान किया करते थे। और यूं कहें कि
युद्ध में जो सैनिक वीर गति को प्राप्त करते उनके परिवार का भरण पोषण भी छत्रपति शिवाजी महाराज उसके भी बराबर ध्यान देते थे। तो उन्होंने हमने देखा कि किस तरह से सैनिकों सेनाभिषेक जो नीति थी, अनुशासन कठोर, सैनिकों को निश्चित समय पर वेतन, नकद राशि में वेतन देने की उन्होंने शुरुआत की। युद्ध में शरण में आए हुए शत्रु सैनिकों अथवा बंदी सैनिकों के साथ वे सद्व्यवहार करते थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की नीति थी कि युद्ध में जो शरण में आ जाता है ऐसे शत्रु सैनिकों अथवा बंदी सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सद्व्यवहार इसलिए करते थे। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे सहिष्णु आचरण, पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में कहें कि स्वराज्य में रहने वाले मुस्लिमों को अपना प्रजाजन माना। छत्रपति शिवाजी महाराज ये स्वराज्य के मुस्लिमों को अपना प्रजाजन माना। छत्रपति शिवाजी महाराज को आदिल शाह, मुगल और सिद्दी जैसे शत्रुओं से संघर्ष करना पड़ा था। ये इस्लामी सत्ताएं थी, इनके साथ युद्ध करते समय शिवाजी महाराज ने मुस्लिमों को अपना प्रजाजन माना। अपने राज्य में, स्वराज्य में जो मुस्लिम थे उनको अपना प्रजाजन माना। अफजल खान से भेंट के समय उनके सैनिकों में सिद्दी इब्राहिम नाम का विश्वसनीय सेवक था। राइट, हम बात करें अफजल खान से भेंट के समय उनकी सेना में सिद्दी इब्राहिम नामक विश्वसनीय सेवक था। और दौलत खान स्वराज्य की नौसेना का महत्वपूर्ण अधिकारी था। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि शिवाजी महाराज की जो धार्मिक नीति थी वो सहिष्णु थी। शत्रु के किसी प्रदेश को जीतने पर उस प्रदेश में मुस्लिम धार्मिक स्थानों को मिलने वाली सुविधाएं वे वैसे ही जारी रखते थे। उनके सहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीति के संबंध में इतिहासकार काफी खान लिखता है, शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों के लिए कड़ा नियम बनाया था कि अभियान में किसी भी मस्जिद को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, कुरान के प्रति हाथ लगने पर श्रद्धा भाव से किसी मुस्लिम व्यक्ति को सौंप देंगे। तो ऐसा काफी खान का कहना है। तो आपने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सहिष्णुता की नीति थी, उनका जो आचरण था वो सहिष्णुता था। बच्चों, इसी संदर्भ की अगर बात करें, अगर हम बात करें, अगर किसानों की फसल तैयार होती थी और उस समय अगर कोई युद्ध की स्थिति बनती थी तो किसानों का बहुत नुकसान होता था। सैनिकों की कई बार खड़ी फसल जो है शत्रु काट ले जाते थे, किसानों के मकान लूट लेते थे। और शिवाजी महाराज ने अपने अधिकारियों को आदेश दे रखा था कि वे सैनिकों को ऐसी हरकतों से दूर रखें। 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपने सेना अधिकारियों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र लिखा था और उन्होंने कहा था कि यदि प्रजा को कष्ट पहुंचाने लगोगे तो इस स्थिति में लोग कहाँ जाएंगे। कोई किसान का अनाज हटा ले जाएगा तो कोई रोटी छीन ले जाएगा, कोई घास फूस तो कोई साग सब्जी ले जाएगा। ऐसा होने लगा तो किसान अपने प्राणों के भय से किसी तरह रहते हैं, वे भी घर छोड़कर जाने लगेंगे। तो इस तरह से देखा कि अगर उन्होंने ये आगे कहा कि अगर यही होगा तो कि लूटने आए थे मुगल और उससे अधिक तुमने ही उन्हें लूटा, तो उन्हें ऐसा साप मिलेगा। तो इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि सैनिकों को कितना कड़ा नियम बना करके उन्होंने चेतावनी दे रखी थी। तो बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं जनता के राजा की बात कर रहे हैं, प्रजा के हितैषी छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं। उनका ध्यान जो है किलों की ओर था। अगर समुद्र की ओर की बात करें, राइट, सिंधुदुर्ग का किला स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि रायगढ़, उसका दृश्य आप देख पा रहे हैं, उसका चित्र आप देख पा रहे हैं। ये विजयदुर्ग, जिस समुद्री किलों की जो बात कर रहे थे। तो आइए बच्चों, पार्ट 1 में हमने यहाँ तक देखा, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में एक आदर्श शासक के रूप में, एन आइडियल
रूलर के रूप में हमने देखा, छत्रपति शिवाजी महाराज के संगठन कौशल को हमने देखा, प्रजा के प्रति जागरूकता, सेना विषयक नीति, सहिष्णु आचरण, इसकी हमने बात की पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम आएंगे बच्चों अगली बार, तो हम देखेंगे हम देखेंगे स्वतंत्रता की प्रेरणा, छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यों की महानता, इसे हम पार्ट 2 में विस्तार से देखने वाले। तो चलिए बच्चों आज यहाँ पे अभ्यास कर लेते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर एक कथन है, ये कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखिए। पहला कथन है, विशालगढ़ की ओर बढ़ने वाले शत्रु के रास्ते को रोकने वाला बाजी प्रभु देशपांडे था। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए। राइट, तो हमने इसकी चर्चा की थी, आपको याद होगा। विशालगढ़ की ओर बढ़ने वाले शत्रु के रास्ते को रोकने वाला बाजी प्रभु देशपांडे। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। यस, तो चलिए उत्तर मिला लीजिए अपना। बिल्कुल सही, ये कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए एक कथन और देखिए स्क्रीन पर, कथन सत्य है या असत्य। यदि कथन असत्य हो तो सत्य करके लिखिए। दूसरा कथन है, शिवाजी महाराज ने सैनिकों को नकद राशि में वेतन देने की व्यवस्था की। तो क्या यह कथन सत्य है? याद कीजिए बच्चों, शिवाजी महाराज ने सैनिकों को नकद राशि, राइट, याद कीजिए, नकद राशि में वेतन देने की व्यवस्था की। इस बच्चों आपको उत्तर याद आ रहा होगा, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। इस बच्चों इसके पहले हमने चर्चा की थी, आपको याद होगा कि उस समय इस कई राज्यों में, कई शासन क्षेत्रों में कई शासक जो है वे नकद राशि न देकर के जागीर दिया करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सैनिकों को नकद राशि में वेतन देने की व्यवस्था की। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे, एक कथन और देख लेते हैं। अगला कथन, शिवाजी महाराज शरण में आए हुए शत्रु सैनिकों के साथ सद्व्यवहार करते थे। क्या यह कथन सत्य है? शिवाजी महाराज शरण में आए हुए शत्रु सैनिकों के साथ सद्व्यवहार करते थे। यस, आपको याद आ रहा होगा, तो अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। यस, चलिए एक शब्द में लिखो। याद कीजिए बच्चों, स्वराज्य की नौसेना का महत्वपूर्ण अधिकारी। चलिए बच्चों याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। स्वराज्य की नौसेना का महत्वपूर्ण अधिकारी, राइट, आपको याद आ रहा होगा। यस बच्चों, स्वराज्य की नौसेना का महत्वपूर्ण अधिकारी, याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। यस, दौलत खान। सही उत्तर है दौलत खान, स्वराज्य की नौसेना का महत्वपूर्ण अधिकारी। तो बच्चों यस, इस तरह से आज हमने जो पूरा किया, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के संगठन कौशल की बात की और प्रजा के प्रति उनकी जो जागरूकता है ये हमने देखा। सेना के विषय में उनकी जो नीति थी उस नीति को हमने देखा और छत्रपति शिवाजी महाराज के सहिष्णु आचरण को हमने समझने का प्रयास किया। यस बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ को यहाँ तक अच्छी तरह से समझ लिया है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और इससे बेल आइकन को भी प्रेस करना है जिससे आपको जो नोटिफिकेशन से मिलते रहें। यस, तो इस तरह से बच्चों आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करते रहिए। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।